Welcome, friends. Once again, welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes. And myself, Mukesh Kumar Pandey, before you. एक बार आप सभी का स्वागत है. And today, our session, and it is the poem number 10. This is the last poem of class 12th Bihar Board English paper. फ्रेंड्स, आज के हमारे सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन क्लास में कविता नंबर 10 और यह आज की अंतिम कविता है क्लास 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर से. प्रीवियस क्लासेस में हमने पोएम नंबर 1 टू पोएम नंबर 9 कविता नंबर 1 से लेकर 9 तक 18 सेशन में एक कविता के लिए 2 क्लास. फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास एज आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड. Today it is the introduction class and then after the class for summary. So definitely 18 क्लासेस के बाद हम पहुंच चुके हैं. It is the 19th session, the class number 19. 19वीं क्लास में हम पहुंचे हुए हैं और आज की हमारी कविता है और यह अंतिम कविता है क्लास 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर का पोएम नंबर 10. And its name is My Grandmother's House and the speaker name is Kamala Das. फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत एंड इंटरेस्टिंग कविता कमाला दास के द्वारा लिखा हुआ है. तो आज के हमारे इंट्रोडक्शन क्लासेस में हम 2 चीज़ों के बारे में बखूबी जानेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद समरी. जब तक इंट्रोडक्शन पर फोकस नहीं होगा और परीक्षार्थी इंट्रोडक्शन नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, समरी समझ में नहीं आएगी. देन आफ्टर पोइट्री सेक्शन का जो क्वेश्चंस उनके बोर्ड एग्जाम में आएगा उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो इंट्रोडक्शन क्लासेस में ये 2 पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे कवि के बारे में. अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट एंड सेकेंड कविता शीर्षक का उद्देश्य. द टाइटल विच वॉज गिवन बाय ए स्पीकर. ये जो टाइटल दिया हुआ है, कविता का जो शीर्षक दिया हुआ है, उस शीर्षक देने के पीछे क्या उद्देश्य था कवि का, वो टाइटल क्यों चुना. तो 2 चीजों के बारे में हमारा आज का सेशन है. तो सबसे पहले चलते हैं द स्पीकर. अबाउट द स्पीकर कमाला दास. कमाला दास वाज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1934 इन केरला इन इंडिया. भारत में 1934 में कमाला दास का जन्म हुआ था. शी वाज ए पोएटेस. आप पोएटेस भी कह सकते हैं, कवित्री. शी वाज ए पोएट, पोएट भी कह सकते हैं. And she was the expert of 2 languages, 2 literatures, Hindi and Malayalam. She wrote short story writings, she wrote poems, and she wrote poems and short stories in English and Malayalam too. अंग्रेजी एंड मलयालम भाषा, इन दोनों भाषाओं की विद्वान विदुषी थी कमाला दास. मलयालम इज द स्टेट लैंग्वेज ऑफ केरला एंड इंग्लिश इट इज द सेकेंड लैंग्वेज, इट इज द फॉरेन लैंग्वेज कह सकते हैं आप. तो भारत में 1934 में कमाला दास का जन्म. अंग्रेजी साहित्य और मलयालम साहित्य, इन दोनों साहित्यों की विदुषी, अनगिनत कविताओं को लिखी हैं, कहानियों को लिखी हैं. मलयालम में भी लिखी हैं, अंग्रेजी में भी लिखी हैं. द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमाला दास वाज रिलीज्ड इन द ईयर ऑफ 1976. 1976 ईस्वी में कमाला दास की ऑटोबायोग्राफी जारी की गई, जिसको कमाला दास ने स्वयं लिखा था. In the year of 1984, the name of Kamala Das was shortlisted for Nobel Prize for the Faculty of Literature. 1984 में कमाला दास का नाम उस पैनल लिस्ट में शामिल किया गया था नोबेल प्राइज के लिए साहित्य के क्षेत्र में. अनफॉर्चुनेटली शी वॉज नॉट अवार्डेड. इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन इनका नाम उस लिस्ट में शामिल था भारत के तरफ से 1984 में.
You may imagine in your minds how talented and how prestigious she was. कितनी महान थी, कितनी प्रेस्टिजियस ख्याति प्राप्त थी. Friends, in the year of 2009, she died. She left this earth and went in the abode of God. 2009 में इनकी मृत्यु हो गई. ईश्वर के घर इन्होंने प्रवेश किया, इस धरती को छोड़ दिया. So friend, this is the इंट्रोडक्शन राउंड अबाउट कमाला दास. भारत में जन्म ली 1934 में. अंग्रेजी एंड मलयालम इन दो भाषाओं की विदुषी, विद्वान. कई अनगिनत कहानियों को, कविताओं को इन्होंने लिखा मलयालम एंड इंग्लिश में. एंड टुडे द पोएम नंबर 10th फ्रॉम बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर, एंड द बुक नेम इज रेनबो पार्ट 2. एंड दिस इज द लास्ट पोएम, 10th पोएम नंबर 10th, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी का घर. इट्स हिंदी इज मेरी दादी का घर. तो चलते हैं फ्रेंड्स, कविता शीर्षक का क्या उद्देश्य है. माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो टाइटल दिया गया है कमाला दास के द्वारा, इस टाइटल लिखने के पीछे क्या मकसद था. दादी के घर का जिक्र कर रही हैं. जो शीर्षक दी हुई है मेरी दादी का घर, निश्चित रूप से इस कविता में अपनी दादी के घर के बारे में बता रही हैं. दादी का घर कैसा होगा, दादी का घर कब बना होगा, किस तरह से बना होगा, इन सब बातों का इसमें जिक्र निश्चित रूप से कमाला दास के द्वारा किया गया होगा. जब हम चलेंगे 1 by 1 लाइन्स ऑफ द पोएम, तो ये रिवील होगा, यह जानकारी मिलेगी कि आखिर दादी के घर के बारे में क्या जिक्र किया गया है. परंतु इतना श्योर जरूर है कि कमाला दास अपनी दादी के द्वारा बनाए गए उस घर का जिक्र कर रही है जिस घर को इनकी दादी ने बनवाया था. एक्चुअली द स्टोरी एंड द पोएम रिवील्स सच इंफॉर्मेशन दैट एट द एज ऑफ चाइल्डहुड शी वाज ब्रॉट अप बाय हर ग्रैंड मदर. बचपन की अवस्था में इनका पालन पोषण इनके दादी के द्वारा किया गया था. शी यूज्ड टू लिव विथ हर ग्रैंड मदर at her paternal house which was built by her grandmother. अपनी दादी के साथ अपने पैतृक आवास में रहती थी, जिस घर को इनकी दादी ने बनवाया था. That time the house was very beautiful and attractive. उस समय घर बहुत सुंदर और आकर्षक था. There were only 2 persons who used to live in the house. घर में सिर्फ 2 ही व्यक्ति रहा करते थे, कमाला दास की दादी एंड कमाला दास. तो उस घर का जिक्र कमाला दास के द्वारा किया गया है जिस घर को इनकी दादी ने बनवाया था. और उस घर में 2 व्यक्ति रहा करते थे जब कमाला दास छोटी थी, अपनी बचपन की अवस्था में थी. आने वाले समय में कमाला दास अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपनी दादी का साथ छोड़ देती है, उस घर को छोड़ देती हैं और हायर डिग्री लेने के लिए दूसरे शहर में जाकर के रहने लगती है. कुछ वर्षों के बाद इनकी दादी एक्सपायर कर जाती है, इनकी दादी गुजर जाती है. अब वह घर वीरान हो जाता है, वो घर ढहने लगता है, गिरने लगता है, टूटने लगता है, क्योंकि उस घर की देखभाल करने वाला कोई है नहीं. कमाला दास बहुत दूर है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, घर में उनकी दादी रही नहीं, दादी गुजर गई. सो फ्रेंड्स, द टाइटल जो है, शीर्षक जो है, उस शीर्षक का उद्देश्य है कि अपनी दादी के घर का जिक्र कर रही है कमाला दास और दादी के घर की स्थिति का वर्णन कर रही है. घर की क्या स्थिति है, घर किस प्रकार से है. एक समय था जब वह अपनी दादी के साथ उस घर में रहती थी. दैट टाइम वाज द हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल. But when she left the house and her grandmother expired, now the house was alone and there was no caretaker for the looking into the matters of house. घर का देखभाल करने के लिए, घर का निरीक्षण करने के लिए कोई तो था नहीं अब. So the condition of house was deteriorating day by day
एंड इट वाज ruined, अब वह घर भस रहा है, गिर रहा है। सो उद्देश्य यही है कि उनकी दादी के घर का जिक्र किया गया है कविता में, दादी के घर की स्थिति का वर्णन किया गया है। एंड विशेष जब हम वन बाई वन कमाला दास के द्वारा लिखी कविता, इट इज द पोएम नंबर 10 माई ग्रैंड मदर हाउस, जब इस पर चलेंगे तो वन बाई वन हिंदी एंड इंग्लिश का समरी जानेंगे और नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज इट इज द इंट्रोडक्शन क्लास। आज की क्लासेस हमारी सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है, उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जो बिहार बोर्ड 2023 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश पेपर के लिए। सो यू मस्ट वॉच आवर वीडियो। और अब तक हमारी यह वीडियो, हमारा यह सेशन पहुंच रहा है एमपीएस मोटिवेटर्स, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, यू मस्ट लाइक वीडियो, यू मस्ट वॉच वीडियो। आशा करते हैं कि आपकी परीक्षा की तैयारी हमारे इस वीडियो, हमारे इस सेशन के मार्फत जबरदस्त ढंग से होगी, कहीं से कोई कोताही नहीं रहेगी। आज के इस सेशन में, इंट्रोडक्शन क्लास में इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, कल नेक्स्ट क्लास में फॉर द कंक्लूजन विथ समरी इन हिंदी एंड इंग्लिश। देखते रहिए हमारे इस चैनल को, एमपीएस मोटिवेटर्स, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेज। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।